हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर किस तरह से टैक्स लगता है, कौन सा आईटीआर आप इसके लिए फाइल करेंगे, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कितने % का टैक्स रेट लगता है। सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। म्यूचुअल फंड पर हमें दो तरह से इनकम होती है, एक है डिविडेंड और दूसरा है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हमें तब होता है जबकि हम म्यूचुअल फंड को सेल आउट करते हैं, तो जो भी हमारा प्रॉफिट निकल के आता है सेल और परचेज का, उसे कैपिटल गेन कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लॉस भी हो जाता है सेल करने पर। अगर आपको लॉस हो जाता है तो वो कैपिटल लॉस है, और अगर आपको कैपिटल लॉस होता है तो वो आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और उसके लिए आपको अपनी आईटीआर को फिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर कैपिटल गेन हुआ है तो आप अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करेंगे, और अगर आपको लॉस हुआ है तो लॉस आगे के ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अब इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर दो तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और दोनों में ही अलग टैक्सेशन रेट भी है। सबसे पहले है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में हमें दो तरह से प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। पहला है शॉर्ट टर्म और दूसरा है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तब माना जाता है जबकि आपने फंड को एक साल से कम पीरियड के लिए होल्ड किया और आपने उसे सेल आउट कर दिया, तो जो प्रॉफिट होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। और लॉन्ग टर्म तब होता है जब हम एक साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड करते हैं, उसके बाद हम उसे बेचते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आता है, और इस पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड की डेफिनेशंस भी बिल्कुल सेम वैसी ही हैं जैसे कि इक्विटी शेयर्स की होती हैं। इक्विटी शेयर्स में भी यही कॉन्सेप्ट है। एक साल से कम पीरियड के लिए आपने होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म होगा, और एक साल से ज़्यादा पीरियड के लिए आपने होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म होगा। इसके बाद दूसरे आते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स के केस में यहाँ पर 1 ईयर का पीरियड कंसिडर नहीं किया जाता है, यहाँ पर 3 साल का पीरियड है। अगर आपने 3 साल से कम समय के लिए म्यूचुअल फंड को होल्ड किया है और उसके बाद आप उसे बेचते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कहलाता है, और अगर आपने 3 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए उसे होल्ड किया और उसके बाद उसे बेचा तो वो लॉन्ग टर्म कहलाता है। अब आपका म्यूचुअल फंड इक्विटी है या डेट है, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप उसे सेल आउट करते हैं तो इन दोनों ही कैटेगरीज पर अलग अलग टैक्सेशन रेट हैं। उसी हिसाब से आप अपने आईटीआर फॉर्म में फिल करेंगे कि कितना % का आपके ऊपर टैक्स बन रहा है। इक्विटी है तो अलग रेट है, डेट है तो अलग रेट है। अगर हम बात करें कि दोनों फंड्स में से बेटर कौन होते हैं, इक्विटी बेटर होती है या डेट म्यूचुअल फंड्स बेटर होते हैं, तो इक्विटी के साथ रिस्क ज़्यादा रहता है लेकिन यहाँ पर बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके फंड्स सेफ हैं कंपैरेटिव टू इक्विटी। रिस्क यहाँ पर कम रहता है लेकिन रिटर्न्स भी यहाँ पर कम रहते हैं इन कंपैरिजन टू इक्विटी। इसलिए कौन सा फंड आपके लिए बेटर है ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। चलिए बात करते हैं कि इन दोनों के ऊपर टैक्स के रेट किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं। इक्विटी फंड्स में दो तरह के यहाँ पे म्यूचुअल फंड होते हैं, एक वो जिसमें कि आप एसटीटी पेड करते हैं और एक वो जिसमें कि एसटीटी पे नहीं होता है। और ये आपको कैसे पता चलेगा, जो आपकी म्यूचुअल फंड्स की रिडेम्पशन स्टेटमेंट होती है उसमें आपके दिया होता है कि इस पर एसटीटी पेड हुआ है या एसटीटी पेड नहीं हुआ है। अगर आपके इक्विटी फंड पर एसटीटी पेड हुआ है तो इस पर 15% का फ्लैट रेट लगता है, और इसमें से आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलते हैं चैप्टर 6A के। इसके बाद है लॉन्ग टर्म। अगर आप एक साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड करते हैं उसके बाद आप उसे सेल आउट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कहलाता है, और लॉन्ग टर्म के ऊपर यहाँ पर 10% का टैक्स रेट लगता है अबव ₹1 लाख। 1 लाख रुपए तक एग्जैम्प्ट है, उसके ऊपर आपकी जितनी भी इनकम हुई उस पर 10% का रेट लगता है, और ये विदाउट इंडेक्सेशन है। मतलब यहाँ पर आपको इन्फ्लेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता है, सीधे सीधे यहाँ पर सेल और परचेज़ को माइनस कर दिया जाता है। मान लेते हैं कि आपने परचेज़ किया था 15,000 में और आपने बेच दिया 20,000 में, तो पूरा यहाँ पर सेल और परचेज़ की वैल्यू को ले लिया जाता है, और 5,000 रुपये जो आपका प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स का रेट लगता है। 1 लाख का यहाँ पर एग्जेम्पशन दिया गया है तो 5,000 के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं बना, तो यहाँ पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके बाद दूसरे आते हैं हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जिन पर कि एसटीटी पेड नहीं होता है। ये आपको अपने रिडेम्पशन स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि एसटीटी पेड हुआ है या नहीं, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आईटीआर में इसे शो करते हैं कि ये किस रेट पर टैक्सेबल होगा। जिन भी इक्विटी फंड्स पर एसटीटी पेड नहीं हुआ है वो टैक्सेबल होते हैं एज पर योर स्लैब रेट, अगर वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर शॉर्ट टर्म है तो एज पर योर स्लैब रेट।
जिस भी ब्रैकेट में आप आते हो 10%, 20%, 30%, उसी हिसाब से इन इक्विटी फंड्स का जो कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल होता है। इसके बाद है लॉन्ग टर्म। अगर आपने 1 साल से ज़्यादा पीरियड के होल्ड करने के बाद आपने उसे बेचा है तो लॉन्ग टर्म होता है। और लॉन्ग टर्म पर अगर आपका ऐसा इक्विटी फंड है जिस पर कि एसटीटी पेड नहीं हुआ है तो उस पर 20% का रेट लगता है। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर 10% था और 1 लाख तक आपको एग्जेम्पशन मिलती थी, लेकिन यहाँ पर 20% है और आपको यहाँ पर कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको लेकिन मिलता है इंडेक्सेशन का बेनिफिट, जो भी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है। तो आप अपनी जो कॉस्ट ऑफ परचेज निकालेंगे उसमें आप पहले इन्फ्लेशन इंडेक्स को ऐड करेंगे। इन्फ्लेशन इंडेक्स का फॉर्मूला है जो कि आप गूगल पर चेक कर सकते हैं कि किस तरह से कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन निकाला जाता है। तो कॉस्ट ऑफ परचेज को पहले आप कन्वर्ट करेंगे, उसमें इंडेक्सेशन वैल्यू को ऐड करेंगे, उसके बाद जो आपकी वैल्यू आती है उसको आप सेल में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है, लेकिन टैक्स रेट यहाँ पर 20% है। इसके बाद तीसरे जो आते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पर कि 3 साल की होल्डिंग मानी जाती है। अगर 3 साल से कम आपने होल्ड करके बेचा है तो वो शॉर्ट टर्म हुआ, और शॉर्ट टर्म पर आपको एज पर योर स्लैब रेट टैक्स देना है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म हुआ है, मतलब कि 3 साल के बाद आपने उसे बेचा है, तो उस पर आपको 20% का टैक्स रेट देना होता है, और यहाँ पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि आप कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स का ये जो रूल है ये सिर्फ इसी साल तक एप्लीकेबल है। अगले साल से असेसमेंट ईयर 24-25 से ये डेट म्यूचुअल फंड्स का जो ये रूल है ये चेंज हो गया है। इस पर हमारा कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कि अगले साल से असेसमेंट ईयर 24-25 से डेट म्यूचुअल फंड्स पर किस तरह से टैक्स लगेगा। यहाँ पर इन्होंने ये जो लॉन्ग टर्म वाला पोर्शन है ये बिल्कुल रिमूव कर दिया है। अब आपके डेट म्यूचुअल फंड्स चाहे आप कभी भी सेल करिए, ये हम असेसमेंट ईयर 24-25 की बात कर रहे हैं, अगले साल की, कभी भी आप सेल करिए डेट म्यूचुअल फंड्स को 3 साल के बाद या 3 साल के अंदर, उस पर आपके स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स लगेगा। और ये जो 20% वाला यहाँ पर लॉन्ग टर्म का बेनिफिट है, टैक्स है, ये इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो ये पूरा चार्ट है कि किस तरह से आपके इक्विटी फंड्स के ऊपर टैक्स लगता है। आपका म्यूचुअल फंड इक्विटी है या डेट, ये आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर जब हम लोग फाइल करेंगे तो उसमें डेट म्यूचुअल फंड्स को एज अ शॉर्ट टर्म मानकर ही उस पर टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा, जो कि आपके स्लैब रेट के हिसाब से होगा। जो 20% का रेट है लॉन्ग टर्म पर विद इंडेक्सेशन, वो हमें नेक्स्ट ईयर से अब नहीं मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा और आपको इक्विटी और डेट में कंपैरिजन पता चल गया होगा, साथ ही टैक्स रेट भी हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।